हेलो नमस्ते, आप कैसे हैं। दी नॉलेज नेटवर्क में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम एक और बेहतरीन क्लास लेके आए हुए हैं बायोलॉजी का। तो इस वीडियो में आपके डायरेक्टली रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे साइड वाला क्वेश्चन भी हम आप लोगों को बता देंगे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो होने वाले 2025 बायोलॉजी एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है क्या? ग्रिफिथ ने किस प्रयोग से सिद्ध किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है? क्या? ग्रिफिथ ने किस प्रयोग से सिद्ध किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है? तो पहले बताइए सही याद करने के लिए इसका ट्रिक क्या होता है। ट्रिक है, समझिएगा पहले। अनुवांशिक अनुवांशिक गुण का मतलब क्या होता है? देखिए, डीएनए से आरएनए में गुण कन्वर्ट कैसे होता है। ठीक, देखिए डीएनए द्विकुंडलित संरचना होती है। जब उसे विभाजित होता है तो एक परमानेंटली डीएनए रहता है और दूसरा का आरएनए बनता है। ठीक, उसे अनुवांशिक गुण को, जो पहला वाला डीएनए होता है वो अनुवांशिक गुण को पता करता है और जो नया जो बनता है, जो नया पेयर बनता है, यानी कि द्विगुणित, एक कुंडलित पुरानी पहले वाली होती है, एक कुंडलित जो नया बनती है। तो जो पहले वाली कुंडलित होती है वही अनुवांशिक गुण को बतलाता है। ठीक, तो इसका क्या मतलब कि क्या सिद्ध हुआ? तो रूपांतरण, मतलब पहले वाले गुण और नया वाले गुण भी आया तो पहले वाले गुण को ही रूपांतरित करता है। तो इसका क्या हो गया? रूपांतरण। आंसर रूपांतरण हो गया। क्या? ग्रिफिथ ने किस प्रयोगों के सिद्धांत किया कि डीएनए का आनुवंशिक गुण है? तो आनुवंशिक पदार्थ है कौन? रूपांतरण के आधार पर वो सिद्ध किया था। किसने? ग्रिफिथ। ठीक, उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन है निम्न जोड़े में से आरएनए में मिलता है। देखिए, डीएनए द्विकुंडलित संरचना होती है, डीएनए और आरएनए। देखिए, डीएनए अलग है और आरएनए अलग है, लेकिन डीएनए द्विकुंडलित संरचना होती है। ठीक, और आरएनए, तो इसमें पूछ रहा है जो डीएनए, देखिए डीएनए और आरएनए नया बनता है। डीएनए आनुवंशिक रहता है और जो आरएनए होता है वो नया बनता है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो जोड़ा में है, यानी कि ए से एडेनिन, टी से थाइमिन, तो ये जो जोड़ा में होता है वो आरएनए में कौन, मतलब कितने जोड़े में मिलते हैं, कौन वाले होता है? क्या एडेनिन थाइमिन के से मिलते हैं? ठीक, यदि डीएनए की वेरी डीपली जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया गया है। ठीक, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत बारीकी से बताया गया है कि डीएनए में कौन कौन न्यूक्लियोटाइड मिलता है और कितने बंधन के साथ मिलता है, वो बहुत बारीकी से बताया गया है। उसके बाद द्विकुंडलित संरचनाएं भी बताया गया है, उसकी लंबाई चौड़ाई सभी बताया गया है। तो यहाँ हम केवल बात करेंगे जोड़े के, कौन जोड़ा आरएनए में मिलता है। तो देखिए, एडेनिन थाइमिन के साथ डीएनए में जुटता है। देखिए, एडेनिन थाइमिन के साथ किस में जुटेगा? तो डीएनए में जुटेगा। ये डीएनए में जुटेगा। आइए, कितने बंधन के साथ जुटेगा? ये द्विबंधन के साथ जुटेगा। ये दो बंधन के साथ जुटता है। ठीक, गुआनिन थाइमिन के साथ कभी नहीं जुटेगा, ये हो गया गलत। एडेनिन यूरासिल के साथ जुटेगा, ये आरएनए में जुटेगा, ये आरएनए में जुटेगा। इसका आंसर यही होगा। थाइमिन साइटोसिन के साथ कभी नहीं जुटेगा। देखिए, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुटेगा 3 बंधन के साथ। ठीक, देखिए आपके जानकारी के लिए भी ये भी बता देते हैं कि जो एडेनिन होता है वो क्या होता है? उसका धनात्मक आवेश होता है। ठीक, ग्वानिन के भी धनात्मक आवेश होता है, साइटोसिन के भी धनात्मक आवेश होता है, लेकिन केवल थाइमिन का ही ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है डीएनए से एमआरएनए बनने की क्रिया को कहते हैं क्या? डीएनए से एमआरएनए की बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो बनने की क्रिया को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं।
क्या, ट्रांसक्रिप्शन। देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, इसको याद रखने में है, इसको याद रखने के लिए है कि देखिए जब डीएनए से एमआरएनए का मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। देखिए आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए के डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो आरएनए क्या होता है, एमआरएनए मतलब संदेश राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसका हिंदी हो गया। ठीक, तो इसमें जो डीएनए होता है, जो डीएनए से आरएनए में जो रूपांतरित होता है, आरएनए डीएनए से आरएनए बनता है, वो कैसे, देखिए पहले वाले के अनुवांशिक गुण कुछ यानी कि छानना, टिप, देखिए कीप याद रखिएगा, कीप हम लोग किसको में प्रयोग करते हैं, तेल डालने में। ठीक, या तेल डालने में कीप का प्रयोग करते हैं। तो देखिए पहले वाले का जो अनुवांशिक गुण होता है, उसका जो आता है वो कीप के माध्यम से, छन्नी के माध्यम से आता है, मतलब जो बढ़िया गुण होता है वही आता है, वह ऐसे कोई बात नहीं है, खराब भी गुण आ जाता है। ठीक, लेकिन उसको याद रखने के लिए कीप के साथ भेजता है, तो यानी ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांस करता है लेकिन किसके माध्यम से, कीप के माध्यम से, तो ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए के बनने में। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है एमआरएनए का निर्माण होता है क्या, एमआरएनए मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड का आरएनए होता है कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम में, केंद्रक में और माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए तो एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए होता है, जो मैसेंजर आरएनए होता है वो देखिए कभी भी आदमी का संदेश आता है या कोई का संदेश आता है तो वो केंद्र से जाता है, ये ठीक है, सबसे पिछला भाग से, जो तो इसका एमआरएनए का निर्माण हो गया क्या, केंद्र में होता है। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में है, क्वेश्चन नंबर 5 कि बीआरएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं। देखिए बीआरएनए और जेडआरएनए, दो आरएनए होता है, बीआरएनए और जेडआरएनए। ठीक, तो बीआरएनए में 10 पेयर होता है, जेडआरएनए में 12 पेयर होता है, ये दोनों कुछ में नहीं होता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा आप कि ये बीआरएनए, ये जेडआरएनए, तो जेडआरएनए में 12 पेयर होता है और इसमें होता है कितना, 10 पेयर। ठीक, उसके बाद इसमें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है कि डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या जोड़ता है, यानी कि जो डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा होता है वो किसके माध्यम से जुड़ा होता है, जो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होता है वह किसके माध्यम से जुड़ा होता है, तो वो किसके माध्यम से जुड़ा होता है, पहले देखिए कि आरएनए पॉलीमरेज, छोड़िए डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज और टोपोआइसोमेरेज। तो इसका आंसर क्या है, आरएनए लाइगेज के माध्यम से छोटे छोटे डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ता है क्या, आरएनए लाइगेज। ठीक, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से कौन समापन कोडोन होता है, क्या, कौन समापन कोडोन होता है। देखिए तो समापन कोडोन को, इसे क्वेश्चन को याद रखने में क्या, कैसे आप याद रखिएगा ये समझ लीजिए। देखिए समापन मतलब सबसे अंत है, क्या, समापन का मतलब सबसे अंत। तो देखिए इसमें जो इतना जो लेटर है, सबसे समापन वाला लेटर कौन स्टार्ट होता है, यानी कि यू। देखिए AUG, तो सबसे समापन वाला वर्ड जिससे स्टार्ट होगा वही समापन कोडोन हो गया, UAA। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में डीएनए अणु की न्यूक्लियोटाइडों के पूरक होते हैं, क्या, डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइडों के पूरक होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइडों के पूरक क्या होता है, टीआरएनए का नाइट्रोजनी बेस, राइबोसोम का आरएनए, एमआरएनए का नाइट्रोजनी बेस और इनमें सभी। तो इसका आंसर है क्या, एमआरएनए का नाइट्रोजनी बेस, क्या, एमआरएनए का नाइट्रोजनी बेस। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या,
कि प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसका आवश्यकता होती है? क्या प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल की सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? तो एटीपी का। क्या? एटीपी का। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, जीन नियंत्रक जीन को क्या कहते हैं? क्या? नियंत्रक जीन को क्या कहते हैं? तो नियंत्रक जीन को निरोध कहते हैं। निरोध। नियंत्रक जीन को निरोध जीन, इसका आंसर निरोध जीन है। ठीक, प्रोमोटर्स अलग है, ये इसका आंसर नहीं होगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, लैक एप्रोन। क्या? लैक ओप्रोन में लैक्टोज क्या कहलाता है? लैक एप्रोन में लैक्टोज क्या कहलाता है? तो लैक एप्रोन में लैक्टोज नियंत्रक कहलाता है, प्रेरक कहलाता है, अवरोध कहलाता है, या सभी कहलाता है। ठीक, तो इसका आंसर आप पहले आप जानकारी है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, नहीं तो हम अभी बता रहे हैं। तो इसका आंसर है प्रेरक। क्या? प्रेरक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी कि 12, ओपेरॉन मॉडल को किसने प्रस्तावित किया? ओपेरॉन मॉडल जो है किसने प्रस्तावित किया? वाटसन और क्रिक ने। तो वाटसन और क्रिक ने किसको प्रस्तावित किया? तो आप कमेंट बॉक्स में पहले लिख दीजिए, ये आसान क्वेश्चन है। ठीक, नहीं याद है तो हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि वो डीएनए के द्विकुंडलीय संरचना को किए थे, प्रस्तावित किए थे। ब्रिटेन और डेविडसन ने किया था, जैब और मोदोन ने किया था, सर्प किया था। तो इसका आंसर है जैब और मोदोन ने किया था। ठीक, तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और द नॉलेज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।